जय गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। कम की ज्यादा? ठीक, ज्यादा आ हेलो। रही है। हाँ जी, ज्यादा आ रही है आंटी। अच्छा अच्छा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को बहुत बहुत कोटम कोट प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ संगत के बीच में आमंत्रित किया है, ये जूम प्लेटफॉर्म पर। और गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें हम कम है। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, और क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, तो मैं वो वहां से स्टार्ट करती हूँ जहां से मैं गुरुजी से मिली। और मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी 2003 में। और यहाँ के मेरी फ्रेंड बनी नूतन आंटी, जिनका गुरुजी ने नाम रख दिया था अ, नंदनी। वो मेरी फ्रेंड बनी और वो 3 साल तक गुरुजी के सत्संग सुनाते रहे मेरे को। लेकिन हम इपट में पड़े रहे कि हम किसी और गुरुजी को मानते हैं, हम साईं बाबा की पूजा करते हैं। और बैक स्टोरी ये थी कि बहुत सारे पंडितों ने और एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें बहुत लूटा था, और मैंने अंकल से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स या बाबा के पास नहीं जाएंगे। तो जब वो नूतन आंटी 3 साल तक सत्संग करते रहे, एक दिन ऐसे ही मेरे मन में जैसे गुरुजी ने मेरे टाइमिंग लिखी होंगी, तो प्रेरणा जगाई कि भी क्यों नहीं दर्शन करते। तो मैं सोचने लगी कि चलो नूतन आंटी को खुश करने के लिए ही गुरुजी से मिलाते हैं, लेकिन अंकल को कैसे मनाते। तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, जैसे मनाना चाहूँ वैसे मनाने देना। इन्होंने सोचा शायद ये मूवी देखेगी, रेस्टोरेंट जाएगी या कुछ ऐसा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इनको बता दिया कि हम नूतन के गुरुजी के यहाँ जाएंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो ये कहने लगे, इन्होंने बड़े उससे ब्लैंक आईज से देखा। मतलब उनकी आईज में ये था कि तूने खुद ही प्रॉमिस किया था और खुद ही तोड़ रही है। फिर कहने लगे आज जाऊंगा, आज के बाद मुझे मत कहना। तो एक तरह से ये परमिशन मिल गई थी कि हम जा रहे हैं। तो मैंने नूतन आंटी को फोन किया, उनको बोला कि भी हम आज चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां पे हाजिर होना है, तो इतने बजे आप अपनी कार लेके मुझे लेते हुए चले जाना। तब मुझे कुछ नहीं पता था, गुरुजी का स्वरूप मैंने नूतन आंटी के यहाँ देखा था और बस सत्संग सुने थे। मैंने सोचा कि मैं शाम को अगर गुरुजी बैठते हैं तो भी थोड़ा दिन में आराम कर लेती हूँ। संगत जी, मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ। अगर कोई बीमारी हारी हो, कोई दवाई ली हो, तब नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी की मेहर होती है तभी मैं दिन में सो पाती हूँ। तो उस दिन मेरी आंख लग गई दिन में लेटते ही, और मैं छोटे मंदिर पहुंचती हूँ। तब मुझे पता नहीं था छोटा मंदिर क्या जगह है। तो मैं छोटे मंदिर पहुंचती हूँ और वहां देखती हूँ कि गुरुजी एक बहुत सुंदर सिंहासन पे बहुत सुंदर चोले में बैठे हैं। एक ओमकार और ओम जो है वो लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं, और ऊपर आसमान में गोल्डन ईगल घूम रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि भी जहां मैं जा रही हूँ ये वो जगह है। गुरुजी मेरे को मतलब जिस जगह मैं जा रही हूँ वहां पर मतलब ये सारे पहले से मेरे को दिख रहा है, या फिर एक कोइंसिडेंस है कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। तो जब नूतन आंटी कार में बैठते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि तब हम आंटी नहीं बोलते थे, मैं नूतन ही बोलती थी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा नूतन जहाँ पे हम जा रहे हैं वहां ये सब है? वो कहने लगी तुझे कैसे पता चला? हम तो तेरे को गुरु जी के बारे में बताया और कभी वहां के बारे में बताया नहीं है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी आंख लग गई और मैंने नींद में ये सब कुछ देखा सपने में। तो उसने बोला तू तो ब्लेस हो गई, तेरे को गुरु जी ने दर्शन दे दिए, और ये है वो है। लेकिन यकीन मानिए जैसे हम नई संगत होते हैं तो उस समय हम काफी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और सोचते हैं कि कोइंसिडेंस है, ठीक है, सपना आ गया तो आ गया। तो जैसे हम सत्संग सुनते सुनते वहां पहुंचे गुरुजी के पास, तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे थे। एम्पायर स्टेट में एंटर करते आज भी वो सेटी रखी हुई है। उस सेटी पे गुरुजी बैठे हुए थे, और उन्होंने कैजुअल वियरिंग की हुई थी और जॉगिंग शूज पहने हुए थे, और बहुत सुंदर लग रहे थे उन कपड़ों में भी। और गुरुजी ने ऐसे देखा दरवाजे की तरफ, तो मैं एंटर कर रहे थे। गुरुजी ने नूतन आंटी से पूछा कौन हैगे? तो आंटी कहने लगी मेरी फ्रेंड हैगी। गुरुजी कहते कच्ची पक्की? तो कहते पक्की। फिर गुरुजी हंसे, फिर कहते की कर देने? हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। के हो जाए गाते हो? हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, आप बताओ, आप सुनोगे तो मालूम चलेगा।
चंगा बह जा, कित्थे दा रहने वाला है? तो मेरे हस्बैंड बोले मैं जम्मू दा। मेरे को सेवादार ऐसे रास्ता दिखा रहे थे कि भी इधर बैठो, तो मेरा ध्यान उधर चला गया था। लेकिन मुझे पीछे से गुरुजी की आवाज़ आई, "तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी।" तो मैं एकदम मैंने देखा तो गुरुजी मुझे ही बोल रहे थे और मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि भई ये मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ और हिंदू फैमिली में अडॉप्टेड हूँ। तो इस बारे में तो मैंने अपने किसी को भी नहीं बताया हुआ, मेरे इन-लॉज़ तक को नहीं मालूम है। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को मालूम है या बचपन में जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो सब बिछड़ चुकी थी। मैं सोचने लगी शायद मैंने नूतन को कुछ अपने बारे में बताया या क्या। तो मैं ऐसे ही बैठ गई, मेरे को चाय प्रसाद मिल गया। ये नहीं पता था कि जहाँ हम आए हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। उनको तो मेरे सारे जन्मों का पता है, लेकिन तब नए थे, अकल नहीं थी। चाय प्रसाद मिला तो मैंने उसको पीना शुरू किया। मेरे गले में एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कुछ गाते-गाते अ, अटक जाता था, जिसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम लगता था और मैंने सारी तरह के टोटके और नुस्खे आज़मा लिए थे, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिलता था, जब वो तकलीफ़ होती थी तो होती। तो जब मैं चाय प्रसाद पी रही थी तो मुझे लगा कि मुझे उस तकलीफ़ में राहत मिल रही है। मुझे लगा कि ये चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए राहत है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन संगत जी वो दिन है और आज का दिन है कि वो समस्या मुझे दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। तो इसलिए तब तो पता नहीं था कि ये डिवाइन प्रसाद है या इसको नहीं छोड़ना है, क्या करना है, लेकिन आज जब समझ आ गई है, तो हम आगे संगत को समझाते हैं कि चाय प्रसाद चाहे कितनी मीठी हो, चाहे आपको शुगर हो, चाहे कुछ है, आपको पीनी है। लंगर प्रसाद जैसा भी हो, तीखा हो, खट्टा हो अ, स्पाइसी हो, ऑयली हो, आपको खाना है क्योंकि वो आपकी मेडिसिन है। और उस लंगर प्रसाद से मैंने कितने लोगों की कितनी-कितनी बीमारियाँ ठीक होते देखी। तब अकल नहीं थी तो मुझे भी पहले दिन बहुत मिर्ची वाला लंगर मिला और मैंने उसको जैसे-तैसे खत्म किया, मेरी आँखों से पानी आ रहा था, हिचकियाँ लग गई थी, मुझे लगा था कोई हमें पानी देगा लाके, लेकिन किसी ने कुछ सर्व नहीं किया और बाहर जाके फिर लाइन में लगे, फिर पानी पिया, फिर हम वहीं से वापस जाने लगे थे, तो किसी ने बोला कि आंटी आपको गुरुजी से आज्ञा लेके जाना है दोबारा। हम फिर दोबारा लाइन में लगे। मैंने गुरुजी को मत्था टेका, जब मेरी बारी आई तो गुरुजी कहते, "ऐश करो आंटी।" मैंने गुरुजी को ऐसा देखा कि मेरी तो ऐश छिन गई है और आप ऐसे बोल रहे हो कि भी ऐश करो। शायद गुरुजी को पता नहीं कि मेरे क्या हालात चल रहे हैं। फिर अंकल ने मत्था टेका, तो गुरुजी कहते, "वीरवार ਨੂੰ आई तो सवा 5 ग्राम दा सोने दा ओम बना के ले आई।" तो इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा और हम दोनों एक-दूसरे को देख के मतलब थोड़े निराश से हो गए। हमें लगा कि भी जैसे सारे बाबा, एस्ट्रोलॉजर्स कुछ ना कुछ दक्षिणा लेते हैं, तो शायद गुरुजी भी ऐसे ही अ, संगत से दक्षिणा लेते होंगे, तभी ये सब लंगर और सब कुछ व्यवस्था चल रही है और हमारी घर जाते-आते खूब लड़ाई हुई। बच्चे अलग परेशान कर रहे थे कि मम्मा मतलब कहाँ ले आए थे, ये है, बर्थडे था आपका तो अच्छे से सेलिब्रेट करते। अकल नहीं थी, आज तो बच्चे कहते हैं कि जन्मदिन है या कुछ है, चलो मंदिर चलते हैं, है ना? इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो तब बच्चे छोटे थे और हमें भी इतनी अकल नहीं थी। हम आ गए नूतन आंटी का नेक्स्ट डे फ़ोन आ गया, "तू तो बड़ी ब्लेस्ड है, मेरे रिश्तेदार बहुत सालों से आ रहे हैं, गुरुजी कभी किसी से बात नहीं करते, उनको ऐसे ही इशारा कर देते हैं, हम बेचारे चले जाते हैं और तू बड़ी ब्लेस्ड है।" मैंने कहा, "वो सब ठीक है, लेकिन शायद मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से आ गई थी।" उसने कहा, "नहीं-नहीं, जो गुरुजी ने बोला वो तो करना है।" तो संगत जी लड़ते-झगड़ते सोने का ओम बना। हम गुरुजी के पास गए, वीरवार को लाइन में लगे थे। गुरुजी ने दूर से देखा, कहते, "ले आई?" हमने कहा, "हाँ जी।" मन में सोचा गुरुजी को याद है। फिर आगे बढ़े तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, तो हमने हाथ में वो ओम रख दिया। गुरुजी ने कहा, "की डेट ऑफ बर्थ हैगा?" तो इनकी तरफ देखा था तो इन्होंने आंसर दिया कि गुरुजी मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है। कहंदे ऐसे देखा उसको ओम को और कहंदे कि अ, मंडे ਨੂੰ काले धागे विच पाके एनू गले विच पा लई। ठीक है, बड़ा रिलीफ मिला हमने एक-दूसरे को देखा अरे! हम तो बहुत नेगेटिव सोच रहे थे और गुरुजी ने ब्लेस करके दे दिया। तो मैंने सोचा कि शायद हम सिंगर हैं, अंकल सिंगर हैं तो गुरुजी ने इनको वो नज़र-वज़र के लिए कुछ ऐसा ब्लेस करके दिया है। तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी मेरे वास्ते?" गुरुजी कहंदे, "ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ कनेक्शन हैगा।" तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला।
तो साथ में जो संगत बैठी थी, उन्होंने मुझे समझाया कि आंटी एक जना आता है तो सब ब्लेस हो जाते हैं, एक जना ब्लेस होता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं। मैंने मन में बुड़बुड़ किया, मैंने कहा ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे और बड़ी ज़बरदस्ती मैं इनको लेकर आई हूँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक फेथ बना कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तो हम घर जाते-आते गुरुजी के बारे में ऐसी बातें करते हुए चले आते थे। तो हम आने लगे गुरुजी के पास, शबद वाणी चलती थी और लंगर मिलता था, बहुत सुकून मिलता था और कुछ देर के लिए सभी समस्याएँ ऐसा लगता था कि नहीं है और जैसे ही वहाँ से निकलते थे बाहर, तो फिर से वही रूटीन, वही सिर दर्द, वही सब कुछ। तो हम जाने लगे, मैं बच्चों को भी साथ ले आती थी। बड़े बच्चे तब 10th-12th में थे और छोटा वाला 5 साल का था। तो मुझे पता नहीं था कि क्या रूल्स हैं, क्या नहीं है। तो एक दिन गुरुजी कहंदे, "फिर टब्बर ले आई हैं?" मैंने कहा, "गुरुजी टब्बर?" तो जोशी अंकल ने बताया कि भी आंटी एक ही जना मतलब अंकल आंटी को आना है, आप दोनों आएँ और बच्चों को घर छोड़कर आएँ। संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपने दरबार लगाया आज, उसमें गद्दी पे गुरुजी के कुशन पर दर्शन हो रहे हैं, यानी वो लाइट का रिफ्लेक्शन है और साथ में ही मतलब गुरुजी का मेरे को पूरा फेस नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। वैसे तो हर सत्संग में अपने गुरुजी विराजमान होते हैं, लेकिन आज मेरे को बहुत सुंदर-सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी। तो जैसे गुरुजी ने बोला टब्बर, तो अंकल कहने लगे कि अंकल आंटी आपको आना है और बच्चों को घर छोड़कर आओ। तो मेरे मन में एक टेंशन रहती थी एज़ अ मदर कि भी बच्चे तो बहुत नेग्लेक्ट होते हैं। मैं गाने जाती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, शोज़ में भी बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं और अब यहाँ पर गुरुजी भी बहुत देर रात तक छोड़ते हैं, तो बड़ी बच्चे तो बहुत नेग्लेक्ट होंगे। ये नहीं मालूम था कि जिसने मुझे पाला है, जिसने सारे संसार को पाला, वो जगत का पालनहारा हमारे सामने बैठा है, उसी ने सब कुछ देखना है। अकल नहीं थी, अपने-अपने दिमाग चलते थे हमारे। तो मैं आने लगी क्योंकि रहा भी नहीं आता था, गुरुजी का ऑरा जो था वो हमें खींचता था कि चलो, चलो हम चलें गुरुजी के पास। तो हम टाइम से पहले जैसे गुरुजी की गद्दी पे बैठने से पहले हम वहाँ पहुँचते थे। तो ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। एक दिन गुरुजी कहंदे चलो आज तुहाडा गाना सुनते हैं। मेरे अंकल बोले गुरुजी मैं ते बाजे बगैर गांदा नहीं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁੜਗਾंव ਤੇ ਗੁੜਗਾंव ਕਿਹੜਾ पाकिस्तान है जा चक के लिया बाजा आंटी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ जा तो गुरु जी ने मेरे को ऐसे इशारा किया आंख से तो वो इशारा था कि भी इधर आके बैठ जा तो मैं सिंहासन के राइट साइड जाके बैठ गई अंकल मेरे को गुस्से से देखते हुए चले गए तो मैं सोच रही थी पता नहीं अंकल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि हर बाबा हर गुरु जहाँ पे भी हम गए जिस भी डेरे में जाते थे तो वो हमें कहते थे कि तुम्हारा नाम हो जाएगा आप गाओ हमारे लिए और कुछ होता नहीं था बाद में वो बड़ी बड़े अपने संगत में हमें विद म्यूजिक विद साउंड बोलते थे कि लेकर आओ तो उसका और बिल बन जाता था तो अंकल को शायद मन में वो लगा कि भी यहाँ पर भी वही सब कुछ होने वाला है अब तो मैं मन में सोच रही थी कि पता नहीं कितनी देर में आएँगे, गुरुजी तब तक उठ जाएँगे सिंहासन से। मैं क्या गाऊँगी? मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं गज़ल सिंगर हूँ और फ़िल्मी गाने गाती हूँ, पंजाबी गाती हूँ। लेकिन जब आज गुरुजी के सामने, गुरुजी के दरबार में क्या गाऊँगी? तो 2 भजन मेरे को आते थे, 2 शब्द आते थे, तो सोचा कि वही सुना दूँगी। और इतनी देर हो गई है शायद गुरुजी पता नहीं एक आधा ही सुनेंगे गाना। अपने दिमाग मेरे चल रहे थे वहाँ बैठकर। तो 15 मिनट में अंकल पता नहीं कैसे एम्पायर स्टेट से गुड़गाँव आरडी सिटी, फिर आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट जैसे कोई ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि 15 मिनट में कोई नहीं आ सकता था क्योंकि 1.5 घंटा तो वन वे था, उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो एक ही साइड से हमें एम्पायर स्टेट पहुँचने में 1.5 घंटा लगता था, इतना जाम होता था। तो उस दिन पता नहीं गुरुजी की क्या लीला हुई, अंकल 15-20 मिनट में घर पहुँचे, घर से बाजा भी लिया, डायरीज़ भी ली और वापस आ गए। गुरुजी ने इशारा किया कि अभी रुक जाओ। फिर मैंने नोटिस किया क्योंकि पहले मेरा फेस गुरुजी की तरफ होता था, आज मेरा फेस संगत की तरफ था। तो मैंने नोटिस किया कि अरे यहाँ तो बहुत बड़े-बड़े वीआईपी बैठे हुए हैं, बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियन हैं, फ़िल्म स्टार्स हैं। थोड़ा और नर्वस हो गई मैं कि अब क्या मैं गाऊँगी? जब देखा तो
काफ़ी संगत चली गई और कुछ लोग रह गए, संगत रह गई, तब गुरुजी ने कहा बाजा लेकर आओ। तो बाजा लेकर आए तो मेरे अंकल ने तो गज़ल सुनाई और मैंने सर ढक के गुरुजी को शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। और संगत जी इस शब्द पर मेरे को कपूरथला में फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ था सुरेंद्र कौर जी के हाथ से। और तब मैं जालंधर में थी, अपने 10th पास करके 11th में गई थी और खालसा कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था और उसके बिल्कुल पीछे बैक साइड में डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर था और तब मेरे नसीब में वो दर्शन नहीं थे कि मैं तब गुरुजी से मिल सकती थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने तब से गुरबानी से और अपने आप से जोड़ लिया था। लेकिन मेरे को समझ नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा बच्चा थी, 16 साल की थी तब, तो मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी। तो मेरे को वहाँ से प्राइज़ मिलने शुरू हो गए थे खूब और म्यूज़िक का जो मेरा एक और था वो अच्छा चलने लग गया था। लेकिन मैं सिर्फ़ 1 साल वहाँ रही और फिर मैं वापस आ गई। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी मेरी तो मैं वापस आ गई थी दिल्ली। तो तब मालूम नहीं था कि गुरुजी ही की सारी रचनाएँ हैं। तो मैंने प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जब सुनाया तो वो जालंधर सब चीज़ें घूम गई मेरे दिमाग में। और उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कोई आपको भजन सुनाऊँ? गुरुजी कहते मैं सारा दिन शबद भजन सुनना, मैं बोर हो गया, तू मैनू लता दा गाना सुना कोई उल्ट जिहा। अब संगत जी मेरे लिए तो बड़ा ईज़ी था कि मैं लता जी के गाने गाती थी। लता जी मेरी आदर्श हैं, आशा जी मेरे आदर्श हैं और मैं इवेंट्स में उनके गाने गाती थी। लेकिन गुरुजी के दरबार में मैं क्या सुनाऊँ? मैं बहुत नर्वस हो गई, मेरे हाथों से पसीना आना शुरू हो गया। अब मैं महाराज के दरबार में कोई ऐसा गाना तो गा नहीं सकती थी, तो इंडेक्स देखने लगी फटाफट, तो उसमें मेरे को तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा सुनाई दिया दिखाई दिया। तो मैं हाँ, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आई थिंक आंटी का कनेक्शन थोड़ा वीक है, सो संगत जी प्लीज बी पेशेंट, आई एम श्योर शी इज लॉगिंग बैक इन सून। अब ठीक है? हाँ जी आंटी, नाउ लाउड एंड क्लियर। आप थोड़ा सा जय और गुरु जी। ऊंचा बोल सकते हैं इफ पॉसिबल, या अपना माइक्रोफोन अच्छा, की वॉल्यूम रेज कर लीजिए। जय गुरु जी आंटी। अब सही है? हाँ जी। तो मैं कहाँ तक आप लोगों ने सुना, कहाँ तक नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। आपने वो तू ही मेरी मंदिर तू ही पूजा, वो वाला भजन देखा कि अच्छा, सिंग करने के लिए। अच्छा। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ने कहा अच्छा है और मैंने वो गाया और काफ़ी सालों बाद मैंने वो भजन उठाया था, गाना उठाया था लता जी का, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के स्केल फाइनल नहीं करो तो ऐसे गाओ तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो गुरुजी को बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग दी। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने देखा, मैंने गाया, मैंने सुनाया, लेकिन वो सब गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। अब आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है कि नहीं आवाज़? बताएँ तो? आवाज आ रही है, अगर नहीं आएगी देन आई लेट यू नो, आई राइट इन द ओके, मैसेज। जय गुरु जी। ओके। जय गुरु जी। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, खूब ब्लेसिंग दी। बाद में मुझे मालूम चला कि गुरुजी का वो फ़ेवरेट गाना था, मतलब गुरुजी को बहुत पसंद था।
फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और गुरुजी हमें बुलाते चले गए और हम आते चले गए। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेसिंग दी और बहुत-बहुत लीलाएँ रची हमारी ज़िंदगी में। इतनी ब्लेसिंग दी कि मेरे को मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ा। आज मुड़ के देखती हूँ, तो कहाँ से कहाँ गुरुजी ने पहुँचा दिया। सब कुछ है गुरुजी की कृपा से, जितना शुकराना करें उतना कम है। जो-जो चिंताएँ मन में लेके बैठे होते थे हम गुरुजी के दरबार में, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कहाँ चली गईं कुछ पता नहीं था। तब तो मालूम नहीं था कि माँगना नहीं है, मानना है। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने अपने आप सिखा दिया कि कैसे मानना है, कैसे सब ज़िंदगी में चलना है, कैसे अपने आप को सुधारना है, अपनी कार्मिक जर्नी को अच्छा करना है। और मुझे लगता है कि जो मैं थी पहले, उससे बहुत बेटर हो चुकी हूँ। और गुरुजी ने मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया, सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग है। फिर दूसरी ब्लेसिंग है कि सिंगिंग में बहुत गुरुजी ने इम्प्रूवमेंट कराई। मैंने रियाज़ करना छोड़ दिया था और गुरुजी ने, अब ये लगता था कि हम गुरुजी को सुनाएँगे जाके, तो रोज़ मैं रियाज़ करती थी और रोज़ अपने स्केल फाइनल करके कि आज गुरुजी को ये सुनाऊँगी, आज गुरुजी को वो सुनाऊँगी। लेकिन वहाँ जाके पता नहीं क्या ब्रेन वॉश होता था गुरुजी की लीला, कि मैं सोच के कुछ जाती थी और वहाँ गाती कुछ थी। तो शायद आप समझ में आता है कि जो गुरुजी चाहते थे, वही मैं गाती थी। मैं बहुत पुराने-पुराने गाने, ऐसे गुज़रा हुआ ज़माना, आता नहीं दोबारा, रुला के गया सपना मेरा, वो दिल कहाँ से लाऊँ, तेरी याद जो भुला दे, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। आज सोचती हूँ कि गुरुजी को मैंने कितने सैड सैड सॉन्ग सुना दिए और गुरुजी कितने प्यार से सुनते थे, है ना? तो वो परमात्मा ही शायद मेरे से ये सुनना चाह रहा था, तो इसलिए उन्होंने वो मेरा ब्रेन वॉश कर देते थे। और अंकल बेचारे कहते थे मेरे को, "तू घर से कुछ रिहर्सल करके जाती है, वहाँ जाके क्या करती है? कुछ समझ नहीं आता।" तो गुरुजी चाहते थे और गुरुजी ही करवाते हैं, आज भी वही करवा रहे हैं सब कुछ। तो संगत जी, जैसे मैं मन में चिंता लेके बैठती थी कि बच्चे कैसे होंगे, घर पे क्या होगा? एक दिन का सत्संग सुनाती हूँ आपको कि मैं घर से कहीं काम पे गई, काम से आई, उसके बाद जल्दी-जल्दी मूँग की दाल बना के बच्चों के लिए और बड़े वाले बेटे को बोला कि फुल्के बना लेना। और मैं चली गई अ, एम्पायर स्टेट। वहाँ जाके जब लंगर आया सामने और देखा कि खूब सारी चीज़ें हैं, खूब सारी मिठाइयाँ हैं, पता नहीं किसी का बर्थडे भी था, तो खूब सारे उस दिन डिशेज़ थी। तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि काश मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा-सा बना के आती। उन्होंने पता नहीं ढंग से खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और ये चीज़ें मैंने किसी को शेयर नहीं करी कि मैं मन में क्या सोच रही हूँ। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी लंगर करके, उसके बाद दोबारा लंगर, उसके बाद गुरुजी ने गा गीत सुने, उसके बाद 2 ढाई बजे होंगे रात के, तब गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ। तो मैं जैसे उठ के जाने लगी तो 2-3 आंटियों ने बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया और पहले ऐसे किया, तो मैं वापस देखा गुरुजी को, गुरुजी ऐसे कर रहे थे। फिर गुरुजी ने ऐसे किया, एक मिठाई का डिब्बा आ गया और कहने, "ले बच्चों वास्ते ले जा।" तो मैंने सोचा ही नहीं कि भी कहाँ से मिठाई का डिब्बा आया है। आज जब मतलब सोजी दी गुरुजी ने, तब मैं सोचती हूँ कि वो डिवाइन प्रसाद था, सचखंड का था, कुछ नहीं पता। मैंने ऐसे रखा उसको और कार में बैठ गई। मेरे को संगत जी नींद आ रही थी, मैं थकी भी हुई बहुत थी। तो मैंने ऐसे रखा हुआ 1 किलो का डिब्बा और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ऐसा भारी होता जा रहा है। मैंने सोचा शायद मैं इतना थक गई हूँ कि भी ये मिठाई का डिब्बा ऐसा हो रहा है या मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, क्या हो रहा है? मैंने सीट को और ऐसे किया और फिर आराम से लेट गई। तब मुझे वो और भारी लगने लग गया। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अंकल को बोला, "पता नहीं आज क्या हो रहा है? ये मिठाई का डिब्बा जो गुरुजी से लिया है, मैंने गुरुजी के हाथों से, अब इसका भार क्यों बढ़ता जा रहा है इतना?" कहते, "ऐसे ही लग रहा होगा।" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, पहले 2 किलो, 5 किलो, अब तो काफ़ी वेट हो गया।" अंकल हँसने लगे, कहते, "तेरे को तू सत्संग नहीं सुनती? गुरुजी ने इसमें नोट डाल दिए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि हमें नोटों की ज़रूरत है।" मेरी लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा, "तुम्हें हर जगह नोटों के सपने आते रहते हैं, हर बार तुम मतलब वो कमर्शियली सोचते रहते हो।" तो हमारी लड़ाई जैसे यूजुअल हस्बैंड वाइफ की होती है, वो
होने लग गई। लड़ते-लड़ते हम कब घर पहुँच गए, सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर, बच्चों ने दरवाज़ा खोला, वो कहने लगे, "मम्मा आप में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है।" संगत जी, जो हम गुरुजी को छूते थे, उनके चरण छूते थे, उनके हाथ कभी छूने का मौका मिल जाता था, तो हाथों से एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती थी। तो हम सोचते थे गुरुजी कोई बहुत बढ़िया वाला परफ्यूम लगाते हैं, और वो जो फ्रेग्रेंस थी वो काफ़ी दिन तक नहीं जाती थी। लेकिन तब समझ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी के हाथ से ये मिठाई का डिब्बा लिया है, तो अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था काफ़ी देर तक, तो शायद वो खुशबू आ रही है। तो हमने जल्दी से वो खोला मिठाई का डिब्बा डाइनिंग टेबल पे रख के, और मुझे याद है आज तक कि मतलब वो मैंने जैसे ही खोला, ऐसे लगा कि उसमें से रोज़ेज़ की स्मेल फ्रेश और पूरे घर में फैल गई, और वो मिठाई का डिब्बा हमने काफ़ी महीनों तक चला, डेढ़ 2 महीने, और मैंने भी खाए, बच्चों ने भी खाए, अंकल ने भी खाए। हमें नहीं पता था कि वो स्टोर करना है, नहीं करना है, ना ही हमें किसी ने बताया था। फिर धीरे-धीरे जब हम सत्संग सुनने लगे, तब मालूम चला कि भई गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते थे, किसी को मिश्री, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो तब बहुत वो हुई मन में कि हमने किसी से पूछा क्यों नहीं कि भई क्या था? तो लेकिन हम जाके वहाँ पे ब्लैंक हो जाते थे गुरुजी के सामने, कुछ बोलने, कहने, सुनने की सोचते थे, आज गुरुजी से ये बात करेंगे, आज गुरुजी से वो बात करेंगे, लेकिन वहाँ जाके बिल्कुल अ, उन अपने से सुध-बुध कोई हर लेता है ना, ऐसे हो जाते थे हम। कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि हम क्या गुरुजी से बात करें, क्या नहीं करें। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, अ, एम्पायर स्टेट में गुरुजी सिंहासन पे थे, तो हम दोनों दीवार से सट के बैठे हुए थे। उदास थे हम। संगत जी काम नहीं था, उन दिनों डीजे आ गया था मार्केट में, और हर आर्टिस्ट खाली बैठा हुआ था। तो सब एक-दूसरे से फ़ोन करके पूछते थे, काम है? तो बड़ी उदासी सी छाई हुई थी। 3 बच्चे, और इस प्रोफ़ेशन से ही हमने पाले बड़े किए हैं। तो सोचते हैं कि भई कैसे होगा, क्या होगा? और दूसरा ये हुआ था कि अंकल ने काफ़ी जो अ, हमने कमाया था, बहुत अच्छे से संजोया भी था, वो सब एक ही झटके में चला गया था। बॉम्बे इनके किसी फ्रेंड ने इनको बहुत चूना लगा दिया था। तो वो सब गुरुजी की लीला थी, शायद वो बुरा वक़्त नहीं आता तो शायद हम गुरुजी के पास नहीं आते। तो वो समय गुरुजी ने बनाया हुआ था, वो लीला गुरुजी ने रची हुई थी अपने पास बुलाने की। ऐसे समय में जब हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने एकदम पूछा, "क्यों मुँह लमका के बैठे हो?" जैसे माँ पूछती है ना, "क्यों मुँह लमका के बैठे हो?" तो मैं और अंकल ऐसे छोटे बच्चों की तरह ना घुटने-घुटने चल के सिंहासन के पास पहुँच गए, और मैं इधर, अंकल इस तरफ, गुरुजी के ऐसे बैठ गए। गुरुजी कहंदे, "की गल है? क्यों उदास बैठे हो?" हमने कहा, "गुरुजी", अंकल बोले, "गुरुजी मैं जम्मू से आए हुए मेरे को 25 साल हो गए, मेरा नाम नहीं हुआ।" तो गुरुजी कहते हैं, "मेरे कोल तो हुणे आया ना, हाले रुक जा डेढ़ 2 साल।" तो अंकल उदास हो गए कि भी अभी डेढ़ 2 साल और रुकना पड़ेगा। फिर गुरुजी कहते, "जा बाजा कट के ले आ, कोई सुना कुछ सुना चंगा जिहा।" फिर अंकल ने कुछ सुनाया, तो संगत ने ताली बजाई। गुरुजी कहते, "जा, संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया, ना हो गया।" तो हम चुप। जाते समय अंकल मेरे से कहने लगे, 20-25 लोग बैठे थे, और गुरुजी भी कैसी बातें करते हैं, इनके सुनने से नाम हो जाएगा क्या? मैंने कहा, "गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, मैं तो कुछ सोचती नहीं।" कहते, "इतनी तो कंसर्ट करी है हमने, देश-विदेश में गाया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, एल्बम भी बीच में फँसी पड़ी है, क्या होगा?" मैं कहा, "सब गुरुजी का सत्संग सुनते हो, गुरुजी से ही पूछ लेना, आज जैसे ये पूछा है, गुरुजी ने अपने आप पूछ लिया, ऐसे ही कभी गुरुजी बता देंगे आपको।" तो संगत जी, आप देखते हैं आज संगत कितनी बढ़ गई है, गुरुजी की कृपा, उनकी महिमा सब तरफ विश्व में फैली हुई है, और सब तरफ ये मंत्र जाप जो आप चलाते हैं सत्संग में, गुरुजी की कृपा से रिकॉर्ड हुआ, और सब तरफ बजने लगा। फिर धीरे-धीरे भजन रिकॉर्ड हुए, और आप सब लोगों ने पसंद किए, सराहे, और पूरे विश्व में वो भजन बज रहे हैं। आज तो मेरे आँसू ही आ गए जब आपने वो ज़र्रा ज़र्रा चलाया, क्योंकि मैं भजन बहुत ही कम सुनती हूँ कि कोई सुनता हो इसको। खाली ये मुंबई मंदिर में चलता है, वहाँ सुना है मैंने, और आज आपने चलाया है। और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने, जब मैं इस भजन को सुन रही थी, मेरे आँसू आ गए कि खुद ही स्वयं शिव जो हैं वो सारी रचनाएँ लिखाते हैं, उनको कंपोज़ कराते हैं, और फिर सुंदर तरीके से गवा भी लेते हैं। और फिर उनको
ये जो म्यूज़िक है, इस तरीके का म्यूज़िक जो है वो धीरे-धीरे समझ आता है किसी-किसी को। और जैसे रहमान का म्यूज़िक है वो स्लो-स्लो लोगों पे इम्पैक्ट डालता है। ऐसे ही कुछ भजन ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ ख़ास लोग ही समझ पाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि भी वो समय वो सोझी भी गुरुजी डालते हैं कि किस चीज़ की कहाँ वैल्यू है। तो थोड़े से मेरे को मैं इमोशनल हुई इस भजन को सुन के ज़र्रा-ज़र्रा को। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया मैंने कि उन्होंने बहुत टाइम के बाद मेरे को ये भजन संगत की प्लेलिस्ट में सुनवाया। और उनका तो मैं कितना भी शुकराना करूँ कम है। उन्होंने मुझे सत्संग भी तो बहुत सारे हैं, मैं क्या अ, फिर एक दिन क्या हुआ कि लंगर किया, लंगर के बाद फिर लंगर कराया गुरुजी ने, तो मैंने बोला गुरुजी मैंने खा लिया खाना। गुरुजी कहंदे वो ब्लेसिंग है, डबल ब्लेसिंग है, मौज करो, ऐश करो। तो हमने फिर से खा लिया और तब 2 रोटी से ज़्यादा तो हम खा ही नहीं पाते हैं, आज भी नहीं खाते हैं घर में। तो वहाँ गुरुजी इतना कुछ खिलाते थे और वो कहाँ जाता था कुछ पता नहीं चलता था। कैसे डाइजेस्ट होता था और हम घर आते थे, हम फ्रेश होते थे, हमारी नींद चाहे पूरी हुई हो चाहे नहीं हो और हम फ्रेश होके बच्चों को स्कूल भेजते थे, अपनी-अपनी काम करते थे, घर के भी, बाहर के, स्टेज के भी, रिकॉर्डिंग्स भी और एकदम फ्रेश रहते थे। वो गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी, आज भी हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जब जैसे लंगर खूब सारा खाने के बाद, डबल लंगर करने के बाद अ, कड़ा प्रसाद आ गया प्लेट्स में। सबको 4-4 लोगों को शेयर करना था और मुझे और मेरे अंकल को उतनी क्वांटिटी 2 लोगों को शेयर करनी थी हमें आपस में। तो मेरे अंकल धीरे से बोलने लगे कि तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो मैं चुपचाप खा रही थी, तो गुरुजी ने दूर से देखा, बहुत दूर थे, मेरे साथ वाले को भी नहीं पता होगा कि अंकल ने मुझे क्या बोला। तो वो गुरुजी कहने लगे, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल कर देती है।" तो हमने सोचा इसमें शायद कुछ हर्ब्स मिलाते होंगे या कुछ मेडिसिन डालते होंगे। घर जाके चेक किया, शुगर नॉर्मल। लेकिन आज भी अंकल सारे प्रसाद खाते हैं और शुगर चेक करते हैं तो शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन कहीं बाहर जाके अगर कुछ पार्टी में बदपरहेज़ी करते हैं तो शुगर फिर अप डाउन हो जाती है। तो ये है गुरुजी का प्रसाद, उनकी अ, ब्लेसिंग्स की संगत के लिए, पूरी संगत के लिए कि इस प्रसाद को आप श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें और मन में सोच के खाएँ कि गुरुजी मेरे को नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर, मेरे विचारों के अंदर क्या चल रहा है। सब शुद्धि करो मेरी और मुझे सब कष्टों से मुक्त करो। और ऐसा करके हम उस प्रसाद को ग्रहण करें, देखिए आपकी प्रॉब्लम सबकी दूर होती है। और मैंने तो बहुत लोगों की बहुत सारी ये समस्याएँ जो हैं वो इस लंगर प्रसाद से ठीक होते हुए देखी हैं। मैं साक्षी हूँ और काफ़ी संगत साक्षी है और धीरे-धीरे जो ये चेन बनती जा रही है, गुरुजी की संगत की, ये जो परिवार गुरुजी ने इतना बड़ा बना दिया है, वो सभी एक-दूसरे के साक्षी होंगे कि कैसे-कैसे गुरुजी हमें हर प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं। कोविड में मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, गुरुजी ने मेरे को 3-4 बार न्यू लाइफ दी। अ, एक बार तो मैं आईसीयू में थी, इतनी बुरी हालत थी मेरी तो मुझे होश नहीं थी कि मैं कहाँ पर हूँ और जब मेरे को होश आया तो मेरे को ड्रीम आ रहा था कि मैं कहीं अमरनाथ की गुफा में हूँ और वो जो अ, आइस का शिवलिंग है, उसमें शिव जी बैठे हुए हैं और शिव जी की मल्टी रेज़ जो है वो मेरे को यहाँ पे आके लगती हैं और मैं एकदम से काँपती हूँ और मैं उठ जाती हूँ। तो देखती हूँ तो मैं आईसीयू में हूँ। तो जो अंकल मेरे पास थे संगत के, उन्होंने कहा कि आप अंकल को देख रही हैं, तो अंकल कुछ वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं और आंटी आपको नहीं पता गुरुजी ने आपको बचाने के लिए कितनी अपनी पावर लगाई होगी, आपकी इतनी बुरी कंडीशन थी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना कि उन्होंने वो न्यू लाइफ दी मुझे और फिर से सँभलने का मौका दिया लाइफ में। और उसके बाद कोविड में मेरी बहुत बुरी हालत हुई और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी और इतनी बुरी हालत थी और जैसा वहाँ का सीन चल रहे थे कोविड के और बहुत अ, आस-पास जो नेगेटिविटी फैली हुई थी, उससे इंसान का वैसे ही आधा हौसला जो है वो पस्त हो जाता है। और मुझे
प्रॉपर केयर भी नहीं मिल पा रही थी कि मैं ठीक हो पाऊँ। लेकिन मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया लेटे-लेटे। मैं वहाँ पर 9 मई को एडमिट हुई थी और मुझे नहीं लग रहा था कि भी यहाँ पर कुछ हेल्प होगी, कुछ पता भी नहीं था कि क्या होगा। तो मैं मंत्र जाप करती रही गुरुजी का। गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास नहीं था उस समय, लेकिन मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप मेरे हृदय में हो। आप मैं राधा स्वामी कोविड केयर में हूँ और आपका मंदिर बिल्कुल पास में है, वहाँ से बड़ा शिवलिंग जो है उसके रूप में आप मुझे देख रहे हो, इसलिए मुझे कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप मेरे साथ हो हमेशा। और मेरे साथ कोई असिस्टेंट नहीं था और वहाँ पे कोई केयर नहीं थी। लेकिन मंत्र जाप मेरा हौसला बना और उस मंत्र जाप के ज़रिए मैंने काफ़ी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। होश नहीं होता था तब भी मैं मन में मंत्र जाप करती रहती थी। तो तीसरे चौथे दिन अ, 12 मई को एक कच्चे पीले रंग की बटरफ्लाई आई और उसने मेरे बेड के 4-5 राउंड काटे और उसके बाद वो गायब हो गई। तो मैं सोचती थी कि सब लोग बोलते थे कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में या मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं मन में हँसती थी कि अपने गुरु को किसी प्राणी से क्यों जोड़ते हो? लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब मालूम चलता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुजी की प्रेज़ेंस है और गुरुजी मेरे को बताना चाह रहे थे क्योंकि वो बटरफ्लाई कहीं और गई ही नहीं, उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं। तो मेरे को लगा कि अब गुरुजी आ गए हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ये मन में मैंने अपने आप को दिलासा दी और फिर मैंने उसके बाद अपना रेगुलर अ, ऑक्सीजन चेक करती रही तो मेरा 92-93 पर आ गया, जबकि मेरा ऑक्सीजन घर पे 86 था, जब मैं वहाँ पहुँची तो 70 था और मेरा चेस्ट इन्फेक्शन जो था वो 18/25 था। और जब वो 92-93 पे आना शुरू हुआ, तो मैंने डॉक्टर की जान खानी शुरू कर दी कि मुझे घर भेजो, मैं ठीक हूँ, मैं मुझे घर भेजो, मैं ठीक हूँ। उन्होंने क बोला कि ये कैसे पॉसिबल है? जो आपसे पहले आए थे, उनको भी 14 दिन तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो आप तो अभी 9 मई को आए हो, 4-5 दिन हुए हैं आपको आए हुए, आप नहीं जा सकते। तो फिर भी मैं सुबह-शाम अपना ऑक्सीजन चेक करती रही, हालत तो मेरी थी खराब, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं घर पहुँच जाऊँगी, तो मैं और बेटर हो जाऊँगी। यहाँ तो केयर नहीं हो रही है। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके डॉक्टर के पीछे पड़ी रहती थी रोज़ कि मैं ठीक हूँ, मेरे को जाने दो, मैं ठीक हूँ, मेरे को जाने दो। पता नहीं उसके मन में क्या आया, गुरुजी ने डाला, उसने 14 मई को बोल दिया कि आप कल जा सकते हैं अपने घर, फ़ोन कर दो। तो मैंने अंकल को फ़ोन किया, अंकल कहते हैं इतनी जल्दी? कैसे आ सकते हैं? किसी को नहीं छोड़ते इतनी जल्दी। मैंने कहा बस आप तैयारी करो मेरे को लाने की और मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है और मैंने किसी को अपनी हालत नहीं बताई थी कि मेरी हालत क्या हो रही है, क्या नहीं है। मैं सबको जिसका भी फ़ोन आता था अंकल का या बच्चों का, तो मैं सबको ये बोलती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे अंदर से मालूम था कि मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं गिर जाती थी, वॉशरूम जाते समय बेहोश हो जाती थी 2-2 घंटे और मुझे काफ़ी चोटें भी आई उस दौरान कमर में, मेरे फ्रंट के 2 टीथ टूट गए। लेकिन मैंने मास्क लगा कर रखा था, यहाँ पे मेरे नील पड़ गए थे, पेट में भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे क्या हो रहा है। मैं जानूँ, मेरे गुरुजी जाने। और 15 मई को मैं गुरुजी की कृपा से घर पर थी। फिर मैंने अपने मेरी जो एक फ्रेंड है, उनका बेटा, उन उसको फ़ोन किया, वो डॉक्टर है। उसको बताया कि बेटा मेरे को ऐसे-ऐसे उन्होंने इंजेक्शन दिए, नहीं दिए और ऑक्सीजन मुझे प्रॉपर मिली नहीं और मैं अपने गुरु की कृपा से घर आ गई हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा कि मैं ठीक हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो दोबारा टेस्ट कराओ और आपका ये सब चेक करेंगे, अगर रिपोर्ट खराब आएँगी तो आपकी स्टेरॉइड्स दोबारा चलेंगी। जब रिपोर्ट्स आई तो सारी खराब थी, तो उसने बोला, "हाँ आंटी आप ठीक कह रहे थे, आपको महसूस हो रहा था कि आप ठीक नहीं हो, तो आपको ये स्टेरॉइड्स दोबारा लेने पड़ेंगे, ये इंजेक्शन दोबारा लेने पड़ेंगे।" और वो 1 महीना मेरे को दवाई और खानी पड़ी। और गुरुजी की कृपा से मैं घर आके, क्योंकि बच्चों ने और अंकल ने बहुत मेरी सेवा करी उन दिनों और मैं ठीक हो गई। और ये गुरुजी हैं कराने वाले कि अगर मैं वहीं रहती और थोड़े दिन और तो शायद मतलब मेरी केयर नहीं होती और मैं ठीक नहीं हो पाती। तो गुरुजी ने मेरे को सोझी बख्शी और दर्शन दिए और बचाया कैसे-कैसे, ये सब गुरुजी की कृपा है, उनका बहुत-बहुत शुकराना है। मैं वहाँ पे चिंताएँ लेके बैठती थी कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बड़े होंगे और एक दिन जैसे उनका बोर्ड का एग्ज़ाम था तो मैं गुरुजी को बोली, मैं नहीं गुरु अंकल बोले कि गुरुजी आज हम चलें, हमारा बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम है। गुरुजी मेरे को देखे और कहते, "गांधी रे, तेरे बच्चे हो जाएँगे पास।" घर आए तो टीवी चल रहा था।
रात के 2 बज रहे थे, टीवी गरम था, बच्चों की खूब पिटाई हुई। मैंने मन में सोचा गुरुजी आप तो बोलते हो कि बच्चे पास हो जाएँगे, ये तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? लेकिन जब बाद में रिज़ल्ट आया तो उन्हीं सब्जेक्ट में बहुत अच्छे-अच्छे नंबर थे। तो गुरुजी की कृपा हुई, सारे काम अपने आप अच्छे से होते चले गए और हर चीज़ जो-जो हमने सोची थी, गुरुजी ने कोविड में लॉकडाउन में ही हमें ये न्यू घर ब्लेस करके दिया। जबकि सब तरफ लॉकडाउन था, कोई सामान, कोई ट्रक आ नहीं रहा था, किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने जैसे सबकी आँखें बंद कर दी, क्या किया और 22 मार्च को ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और 26 अप्रैल को हमने ये घर में न्यू में शिफ्ट किया, ट्रक में पूरा सामान आया, चौराहों से गुरुजी ने पुलिस गायब कर दी। कैसे-कैसे चमत्कार मैं आपको बताऊँ कि हमारे जीवन में होते हैं। ये कोई नहीं कर सकता गुरुजी के अलावा। गुरुजी हैं तो सब कुछ है और गुरुजी ने हम सबको बहुत-बहुत सँभाला हुआ है, आज भी सँभाल रहे हैं। अभी मैं जैसे 1-2 महीने से जैसे कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी। अभी मेरे जेठ जी की भी डेथ हुई है दिवाली के दूसरे दिन और मन में सोच रही थी कि मैं संगत के सामने आज बैठने वाली हूँ तो जब इन आंटी का मैसेज आया कि भी आपने सत्संग करना है तो इन दिनों थोड़े हमारे यहाँ बिंदी-विंदी कुछ नहीं लगाते हैं। तो आज कल होना था ये सत्संग, फिर आंटी ने बताया नहीं 22 को होना है। तो कल अगर होता तो शायद मैं बिंदी भी नहीं लगाती। आज ये सत्संग हुआ तो वहाँ पर वो अपने रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं तो हम लोग बिंदी लगा सकते हैं। तो मैं आप सबके सामने बिंदी लगा के बैठ सकती हूँ। तो ये गुरुजी की प्लानिंग है। छोटी-छोटी चीज़ों का भी वो इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। तो ये सब गुरुजी की लीला है, वो अपने आप ही हमें समझ देते हैं कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, देर है, सबेर है, वो सब गुरुजी की टाइमिंग है, प्लानिंग है और हमें बस ट्रस्ट करना है और उस धारा में बहते चले जाना है। और गुरुजी को मानना है, उनकी टाइमिंग को मानना है, उनकी हर रचना को उनकी रज़ा में हमें राज़ी रहना है। तो संगत जी मेरे पास सत्संग तो बहुत है लेकिन मैं यहीं पे विराम लूँगी और आज्ञा चाहूँगी। जय गुरु।